हाँ, विपुल जी होस्ट हो गए। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था मार्गणाओं के बारे में। वास्तव में चल रहा है प्ररूपणाओं के बारे में। 20 प्ररूपणाएं हमने जो जानी कल, उसकी हमने लिस्ट बनाई थी। 20 प्ररूपणाओं में सबसे पहले गुणस्थान मैंने पढ़ा। गुणस्थान के बाद में बाकी की जो संज्ञा आदि में पढ़ी। संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं पढ़ी। और जो एक्चुअल जो मार्गणाएं हैं, जो 14 मार्गणाएं हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 141, 141, कर्णान योग परिचय, डॉक्टर उज्ज्वला शाह। अपन ने इसमें मार्गना में यहाँ तक पढ़ा था, पहला वाला पैराग्राफ, ये अन्य 3 संज्ञा भी 7वें गुणस्थान के ऊपर उपचार मात्र हैं, उनका कार्य नहीं पाया जाता, मात्र उन कर्मों का उदय पाया जाता है ना। जो हमने आहार संज्ञा के बारे में अपन सब जान गए कि 7वें गुणस्थान के अनवर्ड 7वें गुणस्थान को मिला करके उसके ऊपर के गुणस्थानों में आहार संज्ञा नहीं होती। तो फिर उन्होंने लिखा कि बाकी की जो 3 संज्ञा है, आहार के अलावा भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये भी 7वें गुणस्थान के ऊपर उपचार मात्र से हैं। जैसे अभी वो मुनिराज है, वो पुरुष हैं, तो पुरुष है तो उनको वो वेदों का जो संयोग वगैरह भी उनकी योग्यता के अनुसार बताया जाता है, लेकिन वो सब उपचार का कथन है, क्योंकि वो संज्ञाएं अभी विद्यमान है, उनका उदय अभी हो रहा है, उदय निकल रहा है, इसलिए उनको उदय की अपेक्षा से कहा जाता है कि उनको वो संज्ञाएं पाई जाती हैं, जबकि वास्तव में ना तो वो उस तरह के कोई उनका कार्य होता है, ना कोई भाव होते हैं। तो 9वें गुणस्थान के प्रथम भाग में भय संज्ञा का अभाव हो जाता है, दूसरे भाग में मैथुन संज्ञा का अभाव होता है। 9वें गुणस्थान जो वेद वगैरह है वो चले जाते हैं। सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान में पाया जाता है, इसलिए तब तक परिग्रह संज्ञा विद्यमान रहती है, उसके बाद नहीं रहती। इस तरह हमने संज्ञा प्ररूपणा देखी। अब मार्गणा विषय पर चर्चा करेंगे। जीव द्रव्य अरूपी होने के कारण दिखाई नहीं देता। सिद्ध जीव कर्म और शरीर से रहित शुद्ध अवस्था में लोकाग्र में यानी लोकाकाश के शिखर पर विराजमान है, वे तो हमें दिखाई देते नहीं। आगम में तो जीव का वर्णन बहुत आता है। जीव स्वयं को स्वयं के ज्ञान द्वारा जान सकता है, परंतु अन्य जीवों को देख नहीं सकता, है ना। देख नहीं सकता का अर्थ क्या है? कभी केवल ज्ञानी तो हुआ नहीं हम, तो केवल ज्ञान ना होने से शास्त्रों में बताए हुए जो तरीके हैं उनसे कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, ये खोज की जा सकती है। इस परिस्थिति में जीवों को कहाँ ढूंढें, कहाँ ढूंढने पर जीव पाए जाते हैं, इस बात की जानकारी हमें मार्गणा द्वारा प्राप्त होती है। जिनके द्वारा जीवों की जानकारी प्राप्त होती है या जिनमें जीव पाए जाते हैं, वे मार्गणा हैं। मार्गणा यानी अन्वेषण, खोज। मार्गणा का अर्थ क्या है? कि उन मार्गों पर, उन जगहों पर उनका तलाश करना जहां वो होते हैं। इन मार्गणाओं में हम जीव की खोज कर सकते हैं, जीवों का अनुमान कर सकते हैं। कुछ विवक्षित लक्षणों यानी स्पेसिफिक लक्षणों, संयोगों, शरीर, इंद्रियों या अन्य विभिन्न अपेक्षाओं द्वारा सभी संसारी जीवों का विभाजन करने में आता है। जैसे देश की अपेक्षा मनुष्यों का विभाजन करने पर कोई भारतीय है, कोई जापानी है, कोई अमेरिकन है, इस तरह से विभाजन होगा। वहीं व्यवसाय की अपेक्षा विभाजन करने पर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, तो कोई व्यवसाय रहित है, कोई किसान तो कोई कामगार होंगे। अपेक्षा बदलने पर एक ग्रुप के व्यक्तियों का वापस अन्य ग्रुप्स में विभाजन होगा। जैसे अपन कहें आपके इंजीनियर की अपेक्षा करें तो सब हम कोई इंजीनियर है, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है,
उसके अलावा कहा जाए कि नहीं साहब वो हमें तो खाली मनुष्यों की अपेक्षा करना है, तो हमारा सर्कल और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से जो ग्रुपिंग की जाती है, स्त्री पुरुष की अपेक्षा कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है, उम्र की अपेक्षा कोई बालक है, कोई जवान है तो कोई वृद्ध है, बुद्धि की अपेक्षा कोई बुद्धिमान है तो कोई मतिमंद है, अन्य कितने ही साधारण बुद्धि वाले हैं, धन की अपेक्षा कोई सधन है तो कोई निर्धन। इसी प्रकार 14 मार्गणाओं द्वारा 14 भिन्न भिन्न अपेक्षाओं द्वारा जीवों का भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजन होता है। एक मार्गणा के एक ग्रुप वाले जीव अन्य मार्गणा की अपेक्षा अलग अलग ग्रुप्स में भी शामिल होंगे। जैसे जो व्यवसाय की अपेक्षा डॉक्टर है, वह देश की अपेक्षा भारतीय होगा या अमेरिकन होगा। स्त्री पुरुष की अपेक्षा स्त्री होगी या पुरुष होगा। उम्र की अपेक्षा जवान होगा या वृद्ध होगा, परंतु बालक नहीं होगा। तो सर्वप्रथम हम वो 14 मार्गणाओं के नाम देखेंगे, उसके पश्चात उनका स्वरूप देखें। देखो, ये जो मार्गणाओं का जो विषय अपन पढ़ रहे हैं, ये सभी किताबों में, आपको साधारण किताबों में इनकी विस्तार से चर्चा नहीं की गई। कि घुमटसार आदि जो ग्रंथ हैं जहाँ मार्गणाओं का कथन विस्तार से दिया है, वहां पे ये आपको मिलेगा। और जब हम शुरू में जब शास्त्र पढ़ने शुरू करते हैं, जो सरल वाले शास्त्र पढ़ते हैं, तो वहां हम इनको ऐसे ही स्किप कर देते हैं पढ़कर। इसका क्या फायदा, क्या मार्गणा होगा कुछ। लेकिन अभी हमारा भाग्य अच्छा है कि हम न केवल उन विषयों को पढ़ रहे हैं, बल्कि हम क्रम से आगे आते आते यहाँ तक पहुंचे। तो इसलिए हमको सहज में ही जिज्ञासा भी होगी और सहज में ऐसा समझने की योग्यता भी होगी कि मार्गणाएं क्या है। तो देखिए, सर्वप्रथम 14 मार्गणा देखेंगे, तत्पश्चात उनका स्वरूप देखेंगे। पहला गति मार्गणा, दूसरा इंद्रिय मार्गणा, तीसरा काय मार्गणा। इसमें आप सुनते सुनते ध्यान से ये भी लगाते जाना, इसमें जीव कहाँ रहता है, कहीं जीव मिलेगा क्या इसमें। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा, लेश्या मार्गणा, भव्य मार्गणा, सम्यक्त मार्गणा, संगी मार्गणा और आहार मार्गणा। ये मैंने आपको 14 जो मुख्य रूप से जो मार्गणाएं कही जाती हैं, जो 20 प्ररूपणाओं के अंदर में शामिल हैं, उनके बारे में आपको इनकी नंबर बताए गए, से 14 नाम भी बताए। अभी देखो, इनसे कुछ कुछ तो नामों से अपने को पता लगता है, लेकिन यहाँ अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। गति मार्गणा, पहली गति मार्गणा। गति मार्गणा में सभी संसारी जीव गति की अपेक्षा 4 गतियों में पाए जाते हैं। पहला नरक गति, दूसरा तिर्यंच गति, तीसरा देव गति और चौथा मनुष्य गति। गति नामक नाम कर्म के उदय से जीव उस विवक्षित पर्याय में उत्पन्न होता है ना। हम जो जिन पर्यायों में जन्म लेते हैं, तो हमारे कौन कौन से कर्म का उदय है। एक आयु नाम कर्म का उदय है कि उस गति वाली जगह में जाने की हमने आयु बांधी, है ना। आयु बंद होने पर ने पहले देखा ना कि आयु का बंद गवर्न करता है और तदनुसार उसकी जो गति है वो भी सिंक्रोनाइज हो जाती है। गति भेद है नाम कर्म का, जबकि आयु कर्म सेपरेट है। सेपरेट नाम अपना जो आघातीय कर्मों में से आयु नाम गोत्र और वेदनी आते हैं ना, तो उसमें जो आयु है वो तो सेपरेट है, और जो नाम कर्म है, नाम कर्म के भेदों में एक गति नाम का की प्रकृति पाई जाती है। तो उस गति नाम के जो हमारा जो नाम कर्म की जो प्रकृति के है, उसकी उदय में, उसके बंध स्वरूप और जब उदय में आता है, हमारा नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति का बंध होता है। इनमें से नरक, मनुष्य और देव गति के जीव संगी पंचेंद्री ही हैं, परंतु तिर्यंच गति में एकेंद्री से पंचेंद्री तक के सभी भेद पाए जाते हैं, है ना। जो नरक का जीव है, नारकी है, मनुष्य और देव है, ये सारे ही जीव कैसे हैं, संगी पंचेंद्री हैं, मन वाले हैं। लेकिन तिर्यंच गति में अपन बोलते हैं एक इंद्रिय जीव को जब अपन तिर्यंच कहते हैं, तो लोगों को हजम नहीं होता, ये तिर्यंच है क्या। हम तो तिर्यंच समझते हैं हाथी, घोड़ा, शेर, चीते, इनको ही तिर्यंच समझते हैं। तो वो बड़े जीव, बड़े तिर्यंच हैं। तो छोटे एक इंद्रिय से लेकर के और पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं, जो तिर्यंच नाम के नाम कर्म के कारण उन गतियों में है, वो सब तिर्यंच कहे जाते हैं। नरक
त्रियंच गति में एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक के सभी भेद पाए जाते हैं। दूसरा है इंद्रिय मार्गना। ये गति मार्गना से हम सब परिचित हैं। इंद्रिय मार्गना, इंद्रिय मार्गना का विचार करते हुए सर्वप्रथम इंद्रिय क्या है यह देखेंगे। द्रव्येंद्रिय तो हम देखते हैं, हम उनसे परिचित हैं। इंद्रिय दो प्रकार की हैं, एक भावेंद्रिय, दूसरी द्रव्येंद्रिय। ये हमने वैसे कई जगह पे इनका इंट्रोडक्शन तो पढ़ा अपन ने, जैन धर्म जानिए में भी पढ़ा, जो अपना शांति पथ प्रदर्शन है उसमें भी पढ़ा। तो लेकिन अभी जो अपन उसको पढ़ते जाएंगे तो हमारे ख्याल में जो कुछ रह गया है वो समझ में आएगा। भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय के नाम से दो भेद बताए। लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर भावेंद्रिय होता है ना। लब्धि और उपयोग का अर्थ क्या है अपन आगे पढ़ेंगे। उपयोग तो अपन जानते हैं कि हमारा उपयोग एट ए टाइम एक जगह पे उपयोग होता है, और लब्धि का अर्थ भी अपन पढ़ेंगे, कैसे उसकी उपलब्धि होना, उनका सुलभता होना, उनका अपने अपने विषयों में गमन करने की, जाने की जो सामर्थ्य है, वो वैसी लब्धि के बारे में अपन पढ़ेंगे। मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से इंद्रियों के विषयों को जानने की जीव की शक्ति ही लब्धि है। क्या क्या बताया? मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से इंद्रियों के विषयों को जानने की जीव की शक्ति को लब्धि कहते हैं, और विषय जानने के प्रवर्तन रूप कार्य को अर्थात व्यापार को उपयोग कहते हैं। कैसे? जैसे किसी बालक को सुनने की शक्ति तो है, परंतु उसका उपयोग अन्यत्र खेलने या देखने में लगा हो तो उसे पुकारने पर भी उसे आवाज सुनाई नहीं देती। इसके विपरीत ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा कि जो जानना तो चाहता है, परंतु क्षयोपशम रूप शक्ति के अभाव में वह जान नहीं सकेगा। इसलिए लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर विषयों का ज्ञान होता है। मतलब हमारा ज्ञान का इतना उघाड़ हो कि हम उस वस्तु के बारे में चिंतन कर सकें, ज्ञान कर सकें, तो वो जो है हमारी लब्धि होगी। और उपयोग, लब्धि तो हो गई, हम सब जितने भी जीव हैं, जो मनुष्य हैं और जो भी हैं, उन सबको ये तो लब्धि है कि उनको ज्ञान का क्षयोपशम इतना है कि अगर वो चाहें तो ऐसा पुण्य कमा सकते हैं कि वो स्वर्ग के देवादि बने, और ऐसा शुद्धोपयोग भी कर सकते हैं कि वो मोक्ष चले आए। ये योग्यता सब में है, लेकिन उस योग्यता का उपयोग कितने लोग कर पाते हैं? तो उपयोग भी उसका होना चाहिए उस डायरेक्शन में, तब उसका जो है लब्धि की कोई जो उसका फायदा है वो मिल सकता है। द्रव्येंद्रिय तो शरीर के विवक्षित स्थान की रचना है, चिन्ह है। निवृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रियां हैं। जिन प्रदेशों से जाना जाता है वे निवृत्ति कहलाते हैं और उसके निकटवर्ती उपकरण हैं। तो द्रव्येंद्रिय क्या है? शरीर के विवक्षित स्थान की रचना है, चिन्ह है। हमारे नाक लगी है, कान लगे हैं, ये सब जो है वो तो स्पेसिफिक स्थान पर लगे हैं। और निवृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रियां हैं। जिन प्रदेशों से जाना जाता है वे निवृत्ति कहलाते हैं और उसके निकटवर्ती उपकरण हैं, है ना। जिन प्रदेशों से हम जानते हैं उन प्रदेशों के पीछे, मतलब जो हमारी जो इंद्रियां हैं, द्रव्येंद्रियां, उनके पीछे जो है वो जो हमारे आत्मा के प्रदेश हैं, उन्हीं के कारण उनको चैतन्यता या पावर मिलती है, तो उसके कारण हम उनको जानते हैं। पहले हमने जीव समास में जीवों के एकेंद्रिय आदि भेद देखे थे। इंद्रियों की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय 5 भेद होते हैं। सभी संसारी जीवों के होते ना, कम से कम एक इंद्रिय तो सबके होती। तो इस तरह से हमने गति मार्गना पढ़ी, इंद्रिय मार्गना पढ़ी। अब तीसरी है काय मार्गना। काय मार्गना में काया यानी शरीर की अपेक्षा सभी संसारी जीवों का विभाजन किया हुआ है। षट काय जीवों की हिंसा में से हमें बचना चाहिए, यह शास्त्र वचन हमने पढ़ा। ये षट यानी 6 काय कौन से हैं, हमें इसकी जानकारी है। उनमें से एक त्रस काय है और शेष 5 स्थावर काय है ना। ये हमने पढ़ा ना। तो काय का अर्थ क्या है कि षट काय में से कौन सी काय का वो जीव है। तो इसलिए पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक 5 स्थावर या स्थावर काय के जीव हैं। उन्हें स्थावर नाम कर्म का उदय रहता है।
है ना। उस स्थावर जो अपन ने जो 93 जो प्रकृति हम का बीच बीच में अपन चर्चा करते रहते हैं, जैसे उसमें त्रस पर्याय का उनका त्रस नाम कर्म का उदय है तो वो त्रस पर्याय में जाएंगे, जिनको स्थावर नाम कर्म का उदय वो स्थावर नाम कर्म में आएगा। तो इसलिए वो उसकी अपेक्षा और भी बहुत सारे जो प्रकृति अपन पढ़ते जा रहे हैं एक एक करके, उसमें नाम कर्म का बड़ा विशिष्ट रोल है। उन्हें स्थावर नाम कर्म का उदय रहता है। द्विंद्री से संगी पंचेंद्री तक के सभी जीवों को त्रस या त्रस का एक जीव कहते हैं। उन्हें त्रस नाम कर्म का उदय वर्तता है। देव, नारकी, मनुष्य और द्विंद्री से पंचेंद्री तक के त्रियंच त्रस जीव हैं, है ना, सारे त्रस जीव हैं। जो त्रस नाली अपन ने पढ़ा था ना, उसमें जो लास्ट पेज पे लिखा हुआ था जो बनी है जैन धर्म जानियों में, त्रस नाड़ी जो है 2.5 दीप के ऊपर जो गई हुई है ना वो, तो वहां पे त्रस जीव रहते हैं उतने एरिया में, उस सब में त्रस जीव मतलब जो 2 इंद्री से ऊपर वाले। पृथ्वी कायकों में पृथ्वी, मिट्टी, रेत, पत्थर, हीरा, माणिक, रत्न आदि हैं। जल कायकों में कुआं, झरना, नदी आदि का जल, कोहरा, ओस आदि का जल इनका समावेश होता है। वायु कायकों में घनोदधिवात, घनवात और तनुवात आदि भेद हैं। जो अपन ने जो 3 वो रस्से जैसे देखे ना 3 लोक की रचना में, तो जो उसके पास 3 जो है वो बने हुए हैं, वलय बने हैं, मतलब वायु के बने हुए हैं मोटे रस्से जैसे, और इतने सशक्त हैं कि पूरा 3 लोक उनके ऊपर टिका हुआ है उनके आधार पर। वहां भी वायु काय के जीव हैं क्योंकि वायु से निर्मित है वो, लेकिन उन तीनों में रहने वाले वायु काय जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके भेद पड़ते हैं। इसलिए तो ये उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे बताया कि उनमें जो है भेद कैसे होते हैं। एक ही जैसे जल काय के जीव हैं, कुएं के जल में जो है अलग प्रकार के जीव मिलेंगे आपको, और दूसरे और जगह और दूसरे मिलेंगे, और नंबर भी अलग अलग होगा, नदी के जल में अलग होगा। जैसा जी, ये आपने त्रसनाली में बताया कि त्रस जीव रहते हैं वहाँ, जो जो संसार की रचना बताई है। हाँ हाँ, मगर आपने भी बताया कि निगोदिया जीव तो सब जगह रहते हैं। नहीं वो तो रहते हैं अपन तो, लेकिन त्रस जीव सब जगह नहीं रहते, उनके लिए वो नहीं लिमिटेशन है। नहीं, वो बात सही है। तो हाँ जहाँ त्रस जीव रहते हैं वहाँ निगोदिया भी मिलेंगे ना। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हाँ, वही मैं कंफर्म कर। बिल्कुल। देखो वो जो नाड़ी है ना, जो जिसकी लंबाई चौड़ाई उसकी तसनाली की इतनी है कि सिद्ध शिला के बराबर है। वो सब वो तो समझ में आती है। वो तो बहुत यहाँ से फोटो में तो जरा सी लगती है, मगर वो कितने योजन की है, वो क्या है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, वो तो अंदाज लगा सकते हैं। मगर क्लासिफिकेशन के हिसाब से निगोदिया जीव तो सब जगह ठस ठस के भरे हुए हैं। निगोदिया क्या, जो बाकी के जो स्थावर जाति के जो जीव हैं, हाँ सूक्ष्म स्थावर दूसरे, ये तो हाँ वनस्पति काय के होते हैं निगोदिया जीव। हाँ बाकी जल का है, अग्नि का हाँ, है, वो पृथ्वी का है, उसमें भी सूक्ष्म जाति के वो सब जगह होते हैं। अच्छा। वायु काय तो ये पृथ्वी कायकों में पृथ्वी, मिट्टी, रेत, पत्थर, हीरा, माणिक, रत्न आदि हैं। जल कायकों में कुआं, झरना, नदी आदि का जल, कोरा, ओस आदि का जल इनका समावेश होता है। मतलब उनमें वैरायटीज होती है, वो एक तरह का ही नहीं होता तो सब वायु का एक जैसे होंगे, पृथ्वी का एक जैसे होंगे, जैसे मनुष्य में इतने भेद पड़ते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया वायु कायकों में जैसे 3 वाद वलय हैं, तो तीनों वाद वलय के जो वायु कायक जीव है वो थोड़े उनमें चेंजेस होंगे। अग्नि कायकों में विभिन्न प्रकार के अग्नि, चिंगारी अग्नि, जलता हुआ कोयला, बिजली, इलेक्ट्रिक करंट आदि हैं। अग्नि काय के जीव है जो ट्यूबलाइट में रहते हैं वो दूसरे टाइप के हैं, जो चिंगारी वाली अग्नि है उसमें रहने वाले दूसरे टाइप के लोग जीव हैं। दीपक में दूसरे होंगे। हाँ, और उनका शरीर ऐसा होता है कि उन परिस्थितियों को आत्मसात कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। नहीं तो जैसे आप देखो एक जल का पानी जीव जो है दूसरे जल में छोड़ दिया जाए तो वो मर जाते हैं, डिफरेंस ऑफ एनवायरनमेंट से। इसी तरह से अग्निकाय के जीव हैं कि जो जीव जो है यहाँ टेबल लैंप के आसपास बैठे हुए हैं, उनमें प्रकट हो रहे हैं। अग्नि मतलब टेबल लैंप से जो लाइट निकल रही उसमें है उनका शरीर, वो उनको अपन जो है जलती हुई जो लौ में अगर छोड़ दोगे तो वो सरवाइव नहीं करेंगे, सबका वातावरण अलग अलग है। उपरोक्त तो सभी बादर स्थावर जीव हैं, उनका समुदाय हमें आंखों से दिखाई देता है। इन 5 स्थावरों के सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोकाकाश में, देखो लिखा ना, इन 5 स्थावरों के सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं।
क्लियर। वे आंखों से तो दिखते ही नहीं, अन्य वस्तुओं से रोके भी नहीं जाते। वे स्वयं भी अन्य किसी को रोकते नहीं हैं और किसी के आधार के बिना ही रहते हैं, जैसा हमने पहले बताया। अभी देखो इसमें एक बात लिखी है इन्होंने, उपरोक्त सभी बादर स्थावर जीव हैं, उनका समुदाय हमें आंखों से दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है समुदाय, देखेंगे आपने? हाँ, टिड्डी का दल है जैसे, हैं? टिड्डी का दल जैसे निकलता है तो टिड्डी आंखों की से दल दिखाई तो देता बहुत बड़ा है, वो तो त्रस्त जीव है। है। हाँ, वो तो त्रस्त जीव है। ये जो सूक्ष्म जीव हैं, उन्होंने बोला ये बादर वाले जो जीव हैं, बादर स्थावर जीव हैं, उनका समुदाय हमें आंखों से दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देगा बताओ? अरे ये जल भरा हुआ है, जल हाँ, दिख वो तो रहा है खैर ना, है। तो जल उनका शरीर तो है। हाँ, ठीक है, जैसे वायु है तो वायु शरीर है। है ना, वो जब क्लस्टर में इकट्ठे रहते हैं तो हम जानते हैं, लेकिन पानी का जो एक बिंदु एकदम कण है वो हमको दिखाई नहीं देती नेकेड आई से, है ना। वो जैन साहब एक्सक्यूज मी, जी, ये जो हम जैसे लोहा वगैरह बनाते हैं तो टेम्परेचर 1600-1700 डिग्री तक जाता है। हाँ बिल्कुल है क्या उस पे भी वो जिंदा रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं, अग्निकाय के जीव है वो, बिल्कुल रहते हैं। क्योंकि रह सकते हैं या रहते हैं? रहते ही हैं, उनका शरीर ही जो है अग्नि से जबकि बना है। स्टरलाइजेशन की जो कंडीशन है मेडिकल में, जी, वो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता है हाँ, तो 125 डिग्री माना जाता है कि भाई इस पे स्टरलाइज हो गया, हाँ, इसमें कोई हार्मफुल वो नहीं है, हाँ, तो हार्मफुल उसको वाले वो जो है वो ऑपरेट कर नहीं, लेते हैं। वो हार्मफुल वाले जिन्हें अपन मानते हैं उस कैटेगरी के जीव जो है वो नहीं होते उसके बाद में। लेकिन अग्निकाय के और भी जीव होते हैं ना जो कि हार्मफुल नहीं है, और लेकिन वो उतने टेम्परेचर भी सस्टेन करते हैं। अग्निकाय मतलब के जो उनकी जीव, बॉडी इस टाइप की बनी हुई थी, इतना टेम्परेचर सस्टेन कर जाता। अग्नि के ही बना हुआ शरीर है उनका। उनका शरीर को अग्निकाय का शरीर से भी कहा गया है कि उनका बना शरीर ही जिनका अग्नि से बना हुआ है वो अग्निकाय के जीव है। जिनका जल से बना हुआ शरीर है, जल ही उनका शरीर है, वो जल काय के जीव है। इसी तरह वायु का है। तो जैसा एक दिमाग में डाउट आ रहा है, हाँ, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन जब दोनों को मिलाते हैं तो टेम्परेचर लोहे को गलाने के लिए करीब करीब 1600-1700 डिग्री तक जाता है, 1620, 1630। बराबर, तो इतना वो झेल लेते हैं क्या? बिल्कुल। अरे उनका शरीर ही उससे बना है। आप जो पिघला रहे हो उनके शरीर के से जो आपकी वो क्या बोलते हैं ऊर्जा है, उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा ही उस अग्नि का रूप धारण किए हुए है। आपको मालूम सूर्य के अंदर, सूर्य के विमान हाँ, वही मैं कहने वाला था। जो जीव रहते हैं उन जीवों के अंदर से जो आतप निकलता है उसके कारण सूरज में उतनी गर्मी और वो आतप पता चलता है, उसमें से निकलता है, उन जीवों से ही। उससे ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं होगा उसमें। हाँ, उन जीवों के तो शरीर बहुत से। कम। आप एक आप जो टेम्परेचर बता रहे हो बहुत कम है, लेकिन सूर्य वाला टेम्परेचर है उसके मुकाबले का तो नहीं होगा। वो तो जीव ही है, उन जीवों से ही वो निकल रही है गर्मी। अगर वो ना हो तो सूरज का रोशनी ना हो। जैन साहब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अपना जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको साइंटिफिकली मेडिकली प्योर बताया जाता है, मगर उसमें भी जलकाय की जीव होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। दूसरी बात, जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन होता है उसका न्यूट्रॉन का विघटन होता है, उस समय जो उसमें से क्या कहते हैं एनर्जी निकलती है, तो उसमें भी अग्निकाय के जीव होते हैं उसमें। तो वो उसी के बनते हैं, उसकी कैपेबिलिटी इतनी होती है कि उस टेम्परेचर को बिल्कुल उसी टेम्परेचर पे ही रहते हैं। हाँ, अपन ये नहीं कहेंगे कि उस टेम्परेचर को सहन करते हैं, वही उस टेम्परेचर के जनक हैं। यस 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 यस। सूरज की विमान में सर है। कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ये वी आर जस्ट इमेजिंग? नहीं, अरे केवल ज्ञानी ने बोला, उन पे तो विश्वास करना पड़ेगा भाई। ये कोई संतोष कुमार जी से, संतोष कुमार मतलब अरंतो ने बोला है तो सही ही होगा। सही होगा नहीं, सही है। पहले श्रद्धान करना पड़ेगा एक साहब। जब कहते हैं पुरुषार्थ की बात बोलते हैं ना कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि हम अपनी उस श्रद्धा को इतना परिष्कृत कर दें कि जिनेंद्र देव के कहे हुए वचन में कोई शंका ही ना उत्पन्न हो। नहीं, वो शंका प्रूफ भी होती है सर।
उसको प्रूव करने में, उसको समझने में समय लगता है। समझ, बिल्कुल सही। एक एजेंडा ये तो बहुत छोटी चीज। आज की, एक मिनट बाबू जी, आज की जो साइंस है, जितनी रिसर्च हो रही है और जितने उनके साइंस के रिजल्ट आ रहे हैं, वो वही तो प्रूव कर रहे हैं जो हमारे आगम में लिखा हुआ है। पहले नहीं कहते थे कि वनस्पति में जीव होता है, साइंस ने प्रूव किया, और ये हमारे जिन आगम ने कब से लिखा हुआ है। तो ये जो साइंस की आजकल रिसर्च चल रही है, जो प्रूव हो रहे हैं, वो वही रिजल्ट हैं जो हमारे आगम में लिखे हुए हैं। तो उसको तो हमें श्रद्धान करके मानना पड़ेगा। केवल ज्ञानी की ये पूरा कहा हुआ तथ्य है, इसको श्रद्धान मान के चलेंगे। तो जब हमारा ज्ञान का उगाड़ होगा तो अपने आप समझ में आएगा, अपने आप चीजें प्रूव होंगी, हमें समझ में आएगा प्रूव हो रही। देखो, ये सूर्य और चंद्रमा, इनके बारे में हम लोगों ने और कई बार पढ़ा है, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनकी सुविधा के लिए, या अभी आगे कहीं जो विषय आएगा तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और देखो, शास्त्रों में तो अलग से ही इनके लिए एक वॉल्यूम्स हैं, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि नाम से 12वें अंग के अंदर में, चूलिका वगैरह में ये सब दिया हुआ है। स्पेशल वॉल्यूम, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, तारे प्रज्ञप्ति, सब दिया हुआ है। तो उनमें कितना विस्तार भरा होगा, उसका थोड़ा सा अंश अपने पास है कि सूर्य चंद्र के विमान कैसे बनते हैं, उनमें कौन सी जाति के जो है जीव रहते हैं, उनके शरीरों से कैसी ज्योति निकलती है, सूर्य वालों में से कैसे आतप निकलता है, चंद्र वालों में से कैसे ठंडी किरणें निकलती हैं। ये सारा मैं आपको आगे बताऊंगा, कभी उसका आगे प्रसंग आएगा। मैं ये कह रहा हूँ एक जैन साहब, जब आप इन चीजों को में ये भी होगा बता रहे हो, तो केवल ज्ञान की महिमा जो बताई गई है, जो बताते हैं केवल ज्ञान क्या होता है, युगपत एक साथ सब दिखाई दे रहा है, एक साथ सब दिखाई दे रहा है। बाबूजी मेरी यार सुनिए, हम चूंकि जैन हैं, हम अरहंत में पूरा विश्वास करते हैं, हमें हमारे हिसाब से सब ठीक है, लेकिन हमारे अलावा जो अन्य धर्मावलंबी है वो तो इन बातों को भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? एक सेकंड, आप ये बताइए, महाभारत में वो जो माँ बैठ करके वहां वो देख रहा था, संजय वो धृतराष्ट्र को बता रहा था, आप विश्वास करते हो क्या? लेकिन अब आजकल है कि नहीं? देखिए आजकल टीवी में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बैठ कर क्या बात कर रहे हो उससे? देखिए केजन साहब, अवध ज्ञान से भी बताते थे लोग पहले। देखिए अवध ज्ञान को आज उसको आप प्रैक्टिकल में देख रहे हो। वो तो था जब जिस तरह पढ़ते होंगे हम, उस समय हम भी विश्वास नहीं करते थे, या कोई विश्वास नहीं करता था कि इतनी दूर युद्ध हो रहा है और संजय जो है वहां बैठ करके देख करके बता रहा है धृतराष्ट्र को। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं, टुडे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अमेरिका में हमारा बच्चा है, हम उसको यहाँ से देख रहे हैं, सब बात भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये क्या चीज है? ये साइंस है, रिफ्लेक्शन है। देखो एक बात सुनो, देखिए केजन साहब, एक चीज और बताऊं जी। आप जो बात कर रहे हैं, हम जैन हैं और बाकी पर हैं। हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? स्व के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए नहीं पढ़ रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। दुनिया में करोड़ों, मतलब अनंत जीव हैं। अनंत जीवों की अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी दृष्टि है, अपने अपने भाव है, अपना अपना मार्ग है। हम जो प्रवचन पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं, स्व के ज्ञान के लिए कर रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं जी। तो इसलिए इस रास्ते से डिस्ट्रैक्ट होके कि मेरे पड़ोस में मैं ये संयम ले रहा हूँ या व्रत रख रहा हूँ, दिन में खाना खाने का प्रण ले रहा हूँ, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, इसके डर से मैं नहीं करूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि वातावरण ऐसा है ही नहीं। तो अगर इसमें जाएंगे तो स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं, मजा नहीं आएगा। सही, मजा नहीं आएगा, ज्ञान की बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ, तो ये पहली चीज ये है, जिन आगम में केवल ज्ञानी ने जो बताया है उस पर श्रद्धान करना, पूरा श्रद्धान, पूरा श्रद्धान होगा तो ये नहीं कहेंगे कि ऐसा होता होगा, ठीक है, पहले वो मानो, फिर उसको मान के फिर उसको अपने आप को समझो कि हाँ ये कितना सही है, कैसे होता है, मतलब ये समझ कैसे होता है। यस, लोकसभा में जो आज भी जो इंग्लिश में बोलते हैं, तो 20-22 भाषाओं में लोग अपने अपने सुनते हैं, अपने अपने भाषाओं में सुनते हैं उसको। हाँ, बिल्कुल सही बात।
देखो अपन ने जो डिस्कशन किया उसका सार इतना है कि पहली बात तो ये है कि ये जो दर्शन है बड़ा दुर्लभ दर्शन है, जैन दर्शन, ये लोगों को सुलभ ही नहीं है। इतनी जो है विस्तार से बातें जो अपन पढ़ रहे हैं, आप बताओ किसी भी दर्शन में इतनी सूक्ष्मता से इतना विस्तृत विवेचन मिलेगा ही नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिन जीवों को वो मिला है वो ऐसे ही नहीं मिल गया, उनके अनंत पुण्य थे जिसके कारण ये दर्शन उनके हाथ लगा, और उस दर्शन को मिलने के बाद वो स्व का कल्याण ना करें इस डर से कि दूसरे लोगों का तो कल्याण हो ही नहीं रहा, तो लोग क्या कहेंगे, इसे व्यर्थ गंवा देना है। इसलिए भाई साहब अपना लोटा छानना, नदी तो बहुत बह रही है ना, पूरी नदी छान भी नहीं सकते, अपना लोटा भरो उसे छानो, ठीक है। अपने स्व का आनंद लो, अपने मनुष्य पर्याय का आनंद लो, भरपूर अपने ज्ञान का आनंद लो, इन क्षणों का आनंद लो जिसमें हम ये सब चर्चाएं कर रहे हैं। जैन साहब मैं भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ। बोलिए सर। तो देखिए, ये जो आप कोई भी धर्म लीजिए, चाहे मतलब मुसलमान धर्म लीजिए, क्रिश्चियन लीजिए, कोई भी, तो सबका एक ही चीज मानना है कि भगवान है, गॉड है, वो सब कुछ कर रहा है। एक ओनली जैन धर्म है जो ये बताता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसका अपना कोडिफिकेशन ऑटोमेटिक है, उसमें कोई भगवान नहीं है, और वो प्रूव भी कर रहा है, क्योंकि आपको वो चीज सिद्धांत आपको वो प्रूव भी कर रहा है, और आप यदि करना चाहो तो आप उसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तो मतलब आज जैसे बहुत सारी चीजें हमारे जो सूक्ष्म ज्ञान है उससे हम बहुत सारी चीजों को हम नहीं, जो हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको श्रद्धा नहीं हो पाता है। उसका रीजन ये है कि हमारी लिमिटेशन है, केवल ज्ञानी की तो लिमिटेशन नहीं थी, तो उस चीज को हम छोड़ के बाकी जो बताया 80%, और आपको मतलब ये किस लिए बता रहे हैं, जैसे अभी सीवी जैन साहब ने कहा कि हमारा कल्याण होना है, तो हमारे कल्याण होने के लिए हमारी जो जिज्ञासा को मतलब उसको क्लीन करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए बता रहे हैं। किसी को मानना है माने, ना माने माने, यदि आपको जब क्लैरिफाई हो जाएगा तो आप कंसंट्रेट कर पाओगे कि भाई कि मेरे को इस तरीके से ही जाना है। तो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल सही कहा। देखो अभी ये जो कोरोना का इतनी बड़ी महामारी आई, इसमें सारे धर्मावलंबियों के ऊपर में वो कहर टूटा, उसने छांटा बीना तो नहीं कि मुस्लिम है इसको छोड़ दूं, ये क्रिश्चियन है इसको छोड़ दूं, या ये जैन है इसको छोड़ दूं, सबके ऊपर समान प्रकार से वो विपत्ति आई। या डॉक्टर है तो छोड़ दूं। हाँ, तो सारे लोग अपने अपने मंदिरों में गए। काफी समय तक तो जो मुस्लिम लोगों को ये विश्वास था कि हमारा अल्लाह जो है हमको होने नहीं देगा, अल्लाह है ना, तो वो अपने नमाज पढ़ने चले गए। बाकी के कोई सब भी अपने अपने, कोई ने शंकर जी को संभाल लिया, किसने महादेव जी को संभाल लिया, है ना, कोई अपने ईसा मसीह से लिपट गए। जैनियों में कोई नहीं था, और जैनियों ने भी जो है शांति धाराओं की झड़ी लगा दी। लेकिन क्या हुआ, हम जा के बोल के आ रहे हैं, अपन भी कम थोड़ी। आज भी जाते हैं। हाँ, कोरोना का डर नहीं है, आज भी 15 इकट्ठे होते हैं। नहीं, कोरोना का डर कैसे हो, वहां जाके शिकायत करके आते हैं ना भगवान से, भगवान जी देख लेना कोरोना के नाश के लिए ये शांति धारा कर रहा हूँ, चिंदी भिंदी। हाँ, आज तो अपन क्लियर बोलते हैं वहां पे, व्यापार में लाभ के लिए, कोरोना से निजात मिलने की, कोरोना होने के बाद की जो कमजोरी है वो दूर करने के लिए, बहुत स्पेसिफिक। कि भगवान पता नहीं जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे, केवल ज्ञान कैसा है उनका आजकल का, कलयुग का। हाँ, तो इसलिए उनको समझा दो पूरी तरह से कि मुझे क्या चाहिए। यार पैसे दिए मैंने भाई 1100 रुपए। तो ऐसे थोड़ी उनको पूरा जतला के आऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। ये भी मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि न केवल कोरोना ठीक करना है, बल्कि जो मेरे इधर 2-4 लोग हैं उनका जो है शारीरिक स्थिति कमजोर हो गई, उन्हें भी ठीक करना है। और आर्थिक तो आप समझते ही हैं, आर्थिक तो आप समझते ही हैं, है ना। जब ज्यादा वो अगर कोई एक्सप्लेनेशन मांगे तो आप अंतर्यामी हो, बाकी सब आप लगा लेना। जो आपको सब मालूम है, आपको सब दिख रहा है। दिख रहा है। तो अभी देखो इन सब में आपको रिमाइंड करने आया हूँ, आपको तो सारा मालूम है। आपको, आप सब जानते हैं अंतर्यामी हो, लेकिन बता जरूर रहा हूं मैं फला, मेरे माता पिता का नाम ये, मेरी पत्नी को ये हुआ है, ध्यान से सुनना, नहीं 1100 रुपए वापस ले जाऊंगा। अरे देखो क्या है, सारे जीव कितने अंध श्रद्धालु हैं। समस्त जितने भी दर्शन हैं, जैन दर्शन में कम से कम ये बात बताई तो है, लोग जो समझने वाले कम है भले ही, लेकिन यहाँ बताया गया है, यह भगवान किसी का कोई अच्छा बुरा नहीं करता। सब जैसा भी अरविंद शैलन जी ने कहा, सब अपने अपने कर्म चक्र से बंधे हुए हैं, सब अपनी आयु के अंत में चले जाते हैं। जिन जिन संयोगों से जाना है, निमित्तों से जाना है, उन्हीं निमित्तों से जाएंगे। ऐसा कर्म सिद्धांत इतना व्यापक रूप से किसी भी दर्शन में नहीं बताया। तो भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हुआ तो क्या करेंगे।
तुमसे पूछो कि भाई देखो हमारे अगर जो है ना शंकर जी ने नहीं बचाया तो तुम्हारे अल्लाह ताला तो बचा लेंगे ना, तुमको तो बचा लेंगे, लेकिन नहीं, उनको भी नहीं बचा पाए। तो क्या सारे भगवान ने मिल करके एक जो है षड्यंत्र किया है कि अपन सब मिल करके किसी को भी नहीं बचाएंगे? या वास्तव में सिद्धांत ही ये है कि कोई किसी को बचा नहीं सकता। उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है यूएन का, रिजोल्यूशन पास कर दिया। हमारे यहाँ तो किसी को ये भी कहा है कि जाना लिखा ही नहीं है, पर्याय बदलती है अपने यहाँ तो। बिल्कुल, कौन गया, कौन मरता है? कोई नहीं मरता। अरे ये कितना बढ़िया अनुपम सिद्धांत है। मृत्यु का महोत्सव मनाइए, ये जीर्ण शीर्ण शरीर छूट करके हो सकता है इससे उपयुक्त शरीर आपको मिले, प्रोवाइडेड कि आपकी आस्था भगवान में हो, जिनेंद्र देव में हो, उनके बताए हुए सिद्धांतों में हो, और अपना जो कर्म का खुद ही बंधन करता हूं मैं, ऐसा हमें सिद्धांत समझ में आता हो। तो किसको परवाह है इस मृत्यु की? शरीर की कल छूटता हो तो आज छूट जाए। मैं तो नहीं, आपने तो आज एक बहुत बढ़िया चीज बताई जी, तो स्पष्ट रूप से आज मैंने सुनी सुबह कि ये जीवात्मा तो दूसरी पर्याय में जाती है जी, मगर ये पुद्गल भी नहीं मरता है। नहीं मरता। पुद्गल के परमाणु फिर दूसरे शरीर को बनाने में काम आते हैं। इस लोक के अंदर में जितने द्रव्य हैं उतने ही रहते हैं, जितने परमाणु हैं पुद्गल परमाणु उतने ही रहते हैं। एक भी परमाणु आज तक ना तो जन्मा ना ही मरा। और साइंस भी यही कहती है। साइंस भी यही कहती है, बिल्कुल सही कहा। मैटर नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी जनरेटेड। यस यस सर, यस सर। जो मोक्ष में चले जाते हैं, हाँ, जो मोक्ष में चले जाते हैं वो तो कम हो जाते होंगे। नहीं, वो तो जीव रहता है ना, लोकाकाश में ही है, मोक्ष में जाके विराजमान हो जाएगा ना। हो जाने दो। सिद्ध बन गया ना, जीव तो है वो। नंबर तो गिनोगे, देखो लोकाकाश और अलोकाकाश दो जो है क्षेत्र होते हैं। जी जी। जैसे भारत देश है, भारत की कोई बाउंड्री में जाकर के बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, तब भी वो भारत का ही कहलाएगा, बराबर है ना। उसी प्रकार से ये इस लोक की दो बाउंड्री हैं, एक लोकाकाश है और लोकाकाश के बाहर वो जो रस्से दिखाई दिए ना, वो बाहर का जितना है वो अलोकाकाश है। तो जितने भी जीव हैं और छह द्रव्य हैं वो सब लोकाकाश में ही रहते हैं। यहाँ तक कि वो सिद्ध भगवान भी लोक के अग्रभाग में, लेकिन लोक के अंदर ही रहते हैं। तो देखो हमारा एक संबंध है। आज मैं एक विचार कर रहा था कि अपन जो है कितने खुश होते हैं, जैसे अपन कहीं मिल जाए, जैसा मुंबई में मिल गए, आप कहाँ के रहने वाले? साहब हम राजस्थान के रहने वाले, मैं भी वहां का रहने वाला हूँ। तो थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता, एक क्षेत्र में रहे हम इसलिए। फिर और बड़ा हुआ कि साहब हम जहाँ से कहीं विदेश चले गए तो अरे आप भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, तो वो थोड़ा सा दूसरा संबंध बन जाता है एक कंट्री का। फिर जो है और दूसरी चीजें मिलती हैं तो अपन कहते हैं कि ये सब जो है हमारे अंदर कॉमन चीज है। आप वैष्णव है, मैं भी वैष्णव हूँ, आप जैन है, मैं भी जैन हूँ। ऐसे करते करते हमको जाति अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से अपनापन लगता है। तो एक क्षेत्र में रहने के कारण ही शरीर से हमें इतना राग होता है कि जहां मैं रहता हूं, मैं मतलब आत्मा, वहीं शरीर भी रहता है और जीवन भर रहता है। जीवन भर कौन साथ निभाता है? स्त्री नहीं निभाती, कौन निभाता है? शरीर निभाता है। इसलिए मुझे भूलवश, अज्ञानतावश और सहज स्वभाववश उस शरीर से बहुत प्रेम हो जाता है। मैं उसे किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहता। तो उनसे मेरा संबंध क्या है? शरीर से एक क्षेत्रावगाह, यानी एक ही क्षेत्र में रहने के कारण मेरा जो संबंध है उसे मैं एक क्षेत्रावगाह संबंध कहता हूं। इसी तरह का संबंध समस्त जीवों का एक लोकाकाश वाला है। हम सब एक ही लोकाकाश में रहते हैं। हम कहाँ अलग हुए? हम में से कोई भी ना मरा ना बिछड़ा। संसारी दशाओं में तो एक दूसरे को मिलते रहते हैं। कितनी पर्यायों में, कोई वायु काय का जीव बन के आ गया, कोई जो है पृथ्वी काय का जीव बन के आ गया, कोई सब्जी के रूप में आ गया, सारे इधर ही हैं। हमारे कहते हैं ना, हमारे माँ बाप कहीं गए नहीं, वो सब यही हैं। अनंत भवों में मैंने कितने माँ बाप बनाए, कितनी मेरी पति पत्नी हुए, कितने भाई बहन हुए, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई, वो सब यही हैं। मैं भले ही मुझे याद नहीं है कि कौन कौन थे, लेकिन उन सबको अलग अलग पर्यायों में मैं मिलता रहा हूं और आगे भी अगर मुक्त नहीं हुआ तो मिलता रहूंगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, ना मैं कभी मरता हूं ना कोई शरीर मरता है। संसार का एक भी परमाणु मरता नहीं। तो इसलिए मरण है किसका? इस बात से निश्चिंत हो जाना, मेरी मृत्यु कभी नहीं होती,
शरीर जब बिछुड़ना होता है तब उसका एक समय निश्चित होता है, और बिछुड़ करके वो परमाणु फिर किसी और शरीर के निर्माण में काम आते हैं और मैं दूसरी पर्याय में चला जाता हूं। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमने पढ़ा। अब देखिए सबसे नीचे का पैराग्राफ, कोई जीव पूर्व पर्याय छोड़कर पृथ्वी कायिक में जन्म लेने के लिए गमन करते हुए जब तक विग्रह गति में रहता है तब तक उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। देखो पृथ्वी का एक, पृथ्वी और ये पृथ्वी का एक जीव की परिभाषा इन्होंने यहाँ दी है। क्या दी है कि कोई जीव पूर्व पर्याय छोड़कर पृथ्वी कायिक में जन्म लेने के लिए गमन करते हुए जब तक विग्रह गति में रहता है। विग्रह गति कौन सी है के जनता, जो ट्रांजिशन स्टेज होती है, एक शरीर से निकला और दूसरे शरीर को धारण करने के लिए निकला और अभी मिला नहीं है शरीर, उस पीरियड को विग्रह गति कहते हैं। तो जब तक विग्रह गति में रहता है तब तक उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। पृथ्वी का एक बनने जा रहा है लेकिन अभी बना नहीं है, तो बीच के स्टेज में जो उसका नाम क्या दिया है, उसे पृथ्वी जीव कहा। जब वह पृथ्वी रूप शरीर को धारण करता है तब उसे पृथ्वी का एक जीव कहते हैं। पृथ्वी ही है शरीर जिसका, मिट्टी ही है शरीर जिसका, पत्थर ही है शरीर जिसका, ऐसे वो पृथ्वी का एक जीव है। पृथ्वी का एक जीव मरकर अन्यत्र गमन करता है तो उसका शरीर रह जाता है, उसे पृथ्वी काय कहते हैं। जो मिट्टी बच गई, मिट्टी तो पड़ी हुई ढेर सारी, तो उसमें से वो जीव निकल गया, तो वो जो मिट्टी बची जीव से निकलने के बाद उसको पृथ्वी काय कहेंगे, उस जीव के निकलने की अपेक्षा। ये बात अलग है दूसरे जीव वहां उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह जल है, तो जल की परिभाषा बहुत सारे जीव कैसे देते हैं कि बोलते हैं ये उन मृत जीवों का कलेवर है जो अपनी काय छोड़ करके, यानी जल काय छोड़ करके किसी और पर्याय में चले गए हैं, उनके द्वारा छोड़े हुए ये शरीर यही जल है। वो किस अपेक्षा से कहते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि जल हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दो गैसों से मिल करके एक केमिकल है, लेकिन चूंकि हर एक भाग का एक एक बूंद को जीवों ने अपना शरीर बना लिया है, इसलिए हम उनका कलेवर उसको कह देते हैं। ठीक बात है ना। लेकिन जल वास्तव में क्या है, ऐसे अग्नि है, अग्नि भी एक केमिकल है ना, जिसमें आप उसका फार्मूला देखेंगे तो अग्नि का भी एक फार्मूला है जिसमें कार्बन वगैरह जो है, जो सभी उसका बनता है। पर कलेवर वर्ड का अंग्रेजी कुछ वर्ड, डेड बॉडी, डेड, कलेवर माने डेड बॉडी। पृथ्वी का एक जीव मरकर अन्यत्र गमन करता है तो उसका शरीर रह जाता है, उसे पृथ्वी काय कहते हैं। तो देखो अपन बार बार यही बात करते हैं कि जो जल आदि हैं इन सब में जीवों के शरीर ही भरे हुए हैं, और जब हम उनका सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं, जल का, वायु का, वनस्पति का, अग्नि का, तो वो सारे जीव मारे जाते हैं। मारने का उनकी अपनी आयु तो होती है, लेकिन उसमें निमित्त हम बनते हैं। हमारा दुरुपयोग करना, अति यूज करना उनको, तो संसाधन तो जाते ही है, साथ में उन जीवों की हिंसा का दोष भी हमें लगता है। इसलिए जैन धर्म में इतनी बारीकियों से हिंसा का स्वरूप बताया और उनसे बचने के उपाय बताए, और उनसे बचने के लिए मुझे ये तो पता हो ना कि वो जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, किस किस रूप में पाए जाते हैं, यही हम पढ़ रहे हैं। जो 20 प्ररूपणाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए बताई जा रही हैं कि वो जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जिससे उनकी हिंसा से बचा जा सकता है। नंबर 1 बचा जा सकता है, मतलब कम से कम की जा सकती, पूरी तो नहीं बच सकती, नंबर 1। नंबर 2, उन पर्यायों में मैं भी गया हूं, जाता ही रहता हूं, बहुत टूर किया हमने भाई साहब, और अगर सुधरा नहीं तो फिर से टूर चालू हो जाएगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वो 20 मार्गनाएं बताओ तो सही, जिन जिन स्थानों पर मैंने अनंत बार रास्ते पे चल करके रहा हूं, उन रास्तों पर मैं कितनी बार गया और आया हूं, ये जानने के लिए मैं जानना चाह रहा हूं भाई। कोई एग्जाम नहीं लिखना है, इसलिए ध्यान से सुनना। ये जीव की कहानी है, वो कहाँ कहाँ रहा, किन किन स्थितियों से गुजरा, और उन स्थितियों में क्यों रहा, ऐसे मैंने क्या अपराध किए हैं, यही सब साइंस हम पढ़ रहे हैं। ऊपर बताए हुए तीनों ही भेद जिसमें गर्भित हैं, ऐसा सामान्य रूप पृथ्वी नामक चौथा भेद भी
शास्त्रों में कहीं कहीं बताया है। इस तरह ये चार चार प्रकार सभी स्थावर जीवों में पाए जाते हैं। चार चार कौन से प्रकार हो गए? पृथ्वी कायिक के बाद में पृथ्वी, फिर तीसरा दिया उन्होंने पृथ्वी काय, और चौथा दिया इन्होंने पृथ्वी। ऐसे चार भेद करके उनकी अलग अलग स्थिति बताई, कब वो जो है वहां से चले, कब वहां पर पहुंचे, कब ट्रांजिशन स्टेज में रहे, और कब वहां से निकल गए। इस तरह से इन्होंने बोला ये चार चार प्रकार के भेद सभी स्थावर जीवों में। ये पृथ्वी का उदाहरण दिया, ऐसे जल काय में लगा लेना, ऐसे या वायु काय में, ऐसे अग्नि काय। वनस्पति कायकों के भेद प्रभेद हमने पहले जीव समास में देखे थे, यहाँ फिर एक बार उसे दोहराते हैं। देखो वनस्पति काय की वो चर्चा निगोदिया वाली आने वाली है, जिसमें और विस्तार से हमको बताया जाएगा। अब उसको फिर दोबारा कंफ्यूज मत हो जाना। वनस्पति कायिक जीवों के मुख्य दो भेद हैं, पहला प्रत्येक वनस्पति और दूसरा साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में एक जीव, और साधारण वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में अनंत जीव। ये हमने पहले पढ़ा था सामान्य रूप से, लेकिन यहाँ हम अभी उसको मार्गना के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा और डिटेलिंग आएगा। जीव समास में पढ़ा था, जीव समास में पढ़ा था हमने, और भी तो अभी इसको आपको और डिटेल में समझाया जाएगा वो निगोदीय जीवों के बारे में। तो साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। उनका शरीर एक, श्वासोच्छ्वास एक, जन्म एक साथ, मरण एक साथ, आयु समान, पर्याप्ति समान आदि विशेषताएं हमने पहले देखी ही थी। प्रत्येक वनस्पति बादर एक इंद्रिय जीव है। जो जितनी प्रत्येक वनस्पति है, मतलब जिनमें एक शरीर का एक ही स्वामी है, जो पौधे वगैरह हैं वो सब क्या है? एक इंद्रिय है। उनकी एक इंद्रिय तो सभी है ये सब, चाहे वो साधारण वनस्पति हो चाहे बादर वनस्पति हो, प्रत्येक वनस्पति हो, लेकिन प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर का एक ही स्वामी होता है। और उसमें भी बादर का अर्थ क्या है कि वो स्थूल होता है, वो टिका रहता है, किसी के आधार पर रहता है। तो ये पेड़ पौधे सब पृथ्वी के आधार पर हैं, तो इसलिए वो सब प्रत्येक वनस्पति बादर एकेंद्रीय जीव है। उनके सप्रतिष्ठित अर्थात प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो भेद हैं, मैंने पढ़ा। जिन प्रत्येक वनस्पति के आधार से साधारण वनस्पति का एक जीव रहते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जैसे पेड़ के अत्यंत कोमल छोटे छोटे पत्ते कि जिसमें नस या शिराएं नहीं दिखती, अत्यंत छोटे फल, ककड़ी आदि जो तोड़ने पर जिनमें संभंग हो जाता है, मतलब आप तोड़ोगे तो उनमें सीधे टूटेंगे बिल्कुल समान रूप से, उनमें सिराएं नहीं दिखती, नसें नहीं दिखती, अत्यंत छोटे फल हैं जो अभी विकसित हो रहे हैं, उनको तोड़ने पर संभंग होता है। ये सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हैं। यानी वो ऐसी वनस्पतियां हैं जो जाति अपेक्षा से प्रत्येक हैं, लेकिन जिनके शरीर में ऐसे साधारण शरीर का निर्माण हो गया है कि अनंत अनंत दूसरे निगोदिया जीव उसमें रह सकते हैं। तो उन वनस्पतियों को जो साधारण शरीर में रहते हैं, उन जीवों को कौन से जो वो कहेंगे? निगोदिया जीव। कौन से वाले? बादर निगोदिया जीव जो एकेंद्रीय हैं और जिन्हें तलाश है किसी सहारे की, वो सहारा लेते हैं उन प्रत्येक वनस्पतियों का, उनके पत्तों पर, उनके फलों पर, उनके और शाखाओं पर। वो वहां रहते हैं जहाँ शरीरों का निर्माण, साधारण शरीरों का निर्माण हो जाता है। उसके अलावा और कहाँ कहाँ होते हैं वो, और अपन आगे पढ़ेंगे। वे ही पत्ते और फल थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो तो पत्तों में सिराएं दिखती हैं, तोड़ने पर संभंग नहीं होता, परंतु तंतु चिपके रहते हैं। तब समझना कि अब वहां निगोद यानी साधारण वनस्पति जीव नहीं रहते। इसलिए अब उन पत्तों फलों को अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। यानी जिन पेड़ों से वो सब जीव निकल जाते हैं, उसका उन्होंने वो बताया था तरीका उनका टेस्ट करने का, कि अगर उनकी पत्ती को तोड़ा जाए तो अब उनका संभंग नहीं होता, टेढ़े मेढ़े टूटते हैं, पत्तों के ऊपर नसें दिखाई देती हैं और तंतु लगे रहते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अब उनमें निगोदिया जीव नहीं रहा, उनकी प्रेजेंस में ये संभंग होता था।
तो तब समझना कि अब वो बहुत सारे जो बड़े बड़े जो पेड़ है ना, जैसे आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ये सब है, तो वो थोड़े काल तक तो उनमें निगोदिया जीव रहता है। जब वो उनका जो पल्लवित होते हैं, बाद में जब उनकी ग्रोथ हो जाती है तो निगोदिया जीव निकल जाती है, तो वो जो है अप्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो फिर उनमें निगोदिया जीव नहीं रहते। जैन साहब जी एक अलग से क्वेश्चन है। हाँ कई लोग क्या कहते हैं, नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं। हाँ तो अक्सर देखा गया है जो सेवन करते हैं कि वो उनकी कपोलों को तोड़ते हैं। हाँ, कॉपल तोड़ दो, यस तो कपोल तोड़ना तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा हिंसा हो गया। सीधा है, बिल्कुल है, निगोदिया जीव से तोड़ रहे हैं। तो अगर उनको पत्तों का सेवन करना है, हाँ तो जो पत्तियां पक चुकी हैं, जिसमें सराय आ चुकी हैं, उनका सेवन करना चाहिए। यस बिल्कुल सही। उसी तरह से दातून के लिए भी वही पोर्शन तोड़ना चाहिए जो पक चुका है। हाँ, और अपन लॉन में घूमते हैं ना भाई साहब, लॉन में। हाँ सही बात है। किसलिए लॉन में तो घूमते हैं, वो तो आपने बताया हाँ, कि एक एक घास के तंतु में कितने निगोदिया जीव रहते हैं। उसके आसपास बहुत सारे जीव, निगोदिया तो छोड़ो, तरस जीव, बहुत छोटी अवगाहना वाले तरस जीव भी रहते हैं। यस यस। एक एक घास के तिनके के आसपास पृथ्वी काय के जीव, वनस्पति काय के जीव, ये निरंतर विद्यमान रहते हैं। जलकाय के भी रहते हैं, वो उसकी वजह से। जलकाय के भी रहते हैं, बिल्कुल। और गर्मी पड़ती तो अग्निकाय के जीव भी आसपास होते हैं, है ना। तो देखो कल अपन ये एक चार्ट इन्होंने दिया है, प्रत्येक वनस्पति कौन सी, जिसका कि एक ही शरीर का एक ही स्वामी होता है। जैसे सब ये बड़े बड़े पेड़ अपन को दिखाई देते ना, उन सबको अपन प्रत्येक वनस्पति में बेखटके मान सकते हैं, सभी पौधों को मान सकते हैं। तो उनकी प्रत्येक वनस्पति की कितनी तरह के भेद होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। इसका थोड़ा विस्तार पढ़ने के बाद में फिर अपन पढ़ेंगे जो साधारण वनस्पति है, जिसे निगोद कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। ये लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती है, निगोदिया जीव के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है। दो कारण से रहती है। पहला कारण तो ये है कि हमें वो दिखाई तो देते नहीं है, और निगोद सुन करके हम बहुत घबरा जाते हैं। वो क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि हमें बताया जाता है कि वो हमारा हेडक्वार्टर है। तो हम बड़े भयभीत होकर के सुनते हैं कि अच्छा हेडक्वार्टर है, मैं वहां रहा, कितने समय तक रहा? बोले भाई साहब मैक्सिमम टाइम वहीं रहे। यहाँ तो थोड़े बहुत काल के लिए लोग जीव आ जाते हैं, 2000 सागर मार्ग के लिए त्रस पर्याय मिलती है, अगर उसमें कल्याण कर लिया तो ठीक, वरना वापस हेडक्वार्टर। इसलिए जीवों को इसलिए भी जानने की जिज्ञासा होती है, फिर इसलिए भी होती है कि उस निगोदिया पर्याय से कैसे निकला जा सकता है। तो कल अपन इन सब का सलूशन पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी समय हो रहा है, कोई एक आध प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जिनसे स्वाध्याय से काफी विवेक जो है आता जा रहा है। जो आप जनरली मॉर्निंग में जाते हैं तो चलो नीम की कुछ पत्तियां कॉपल तोड़ के और मुंह में खा लेते हैं कि भाई, जैसे अपना आदमी को ऐसा लगता है ना कि, तो विवेक रखना चाहिए इसमें। देखो ये हमारे जो खासतौर से सीबी जैन साहब हैं, ये एक एक चीज को इतनी बारीकी से जो है अब देखना इन्होंने शुरू कर दिया है। अनजाने में तो हम सभी उसी रास्ते पे चलते रहे, कुछ भी आया कोई भी तोड़ लिया। कोपल तोड़ने में, कोपलों में उन्होंने बता दिया वैद्यराज ने कि वो ज्यादा फायदेमंद है तो वो ले लिया। किसी ने कहा आंख में शहद डाल दो तो वो डाल लिया। किसी ने कहा नंगे पैर जो है ओस में घूमो, ओस कणों को रोंदो और घास को रोंदो, तो वो करने लग गए। अभी जब से ये स्वाध्याय हुआ है, मैं देख रहा हूँ उनको, ये बहुत क्रिटिकल हो गए सिविलियन साहब। एक एक चीज जो हम लोग दिन रात यूज करते हैं उसकी समीक्षा होने लगी, ये बहुत अच्छे लक्षण हैं। तो हम सब जीवों को वास्तव में स्वाध्याय को जीवन में अपनाना है, अपनी दैनिक चर्या में उसको लेके आना है, तभी उसका फायदा है, वरना तो इधर से सुना इधर निकाल दिया। क्या है, अब क्या है, जब आप विवेचना करते हैं जी तो एकदम दिमाग उधर जाता है। जब आपने बताया कि ये पत्ते जो हैं समागम टूटेंगे, हाँ तो जो कपोलों में होता है, हाँ, तभी तो गया मैंने कहा अनजाने में ही बिना सोचे समझे हमारा ध्यान कपोलों को तोड़ने में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कच्ची उसकी डंडी तोड़ने में होता है। कच्ची कैरियां खाते हैं अपन, कच्ची फल कैरियां खा अपने, लेते हैं। हाँ जितनी छोटी ककड़ी होगी, जिसमें हाँ, रोए निकलेंगे, वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। भिंडी है, छोटी छोटी भिंडी, इसे बाल फल कहते हैं। अरे आजकल वो क्या कहते हैं, भुट्टे की मिनी भुट्टा आता है ना, हाँ हाँ हाँ, उसको लेके आते हैं लोग अपनी सब्जी बनाने। बेबी कॉर्न, तो वो इसी कैटेगरी का है बेबी कॉर्न।
सीवी जैन साहब, मैंने ऐसे परिवारों को जानता हूँ हाँ। जहां पर उन्होंने 2 कमरे का मकान बनाया और एक हैंडपंप लगा लिया, और उस हैंडपंप का पानी इतना सुबह शाम इतना फैलाते थे कि जब देखो पंप लगा के मतलब कारें धुल रही हैं। वो उनके घर में आज जब से 30-40 साल तो मेरे को देखते हुए दरिद्री गई नहीं। तो ये मतलब समझ में आता है कि आदमी को यदि विवेक नहीं होता है तो वो कहाँ चला जाता है। बिल्कुल सही। दरिद्री नहीं गई उनके घर में। जिनको विवेक नहीं होता है इन चीजों का, उनकी वास्तव में बड़ी बुरी हालत होती है। सही वो कहा। तो देखिए कर्म सिद्धांत को शैलेंद्र जी कहाँ ले जाओगे आप? किसी का कर्म का उदय तत्काल हो जाता है तो दिखाई देता है, किसी का उस काल में नहीं होता है तो लोग सोचते हैं अरे कुछ नहीं होता। नहीं होता भी है, उसका उदय भी होता है, तो वो उसको समझ नहीं पाते हैं, वो उसको चलिए। नेचुरल प्रोसेस लगते हैं। एके जैन साहब, थोड़ा समझ में आया होगा आज की चर्चा में? अनम्यूट करिए आपका, अनम्यूट। हाँ हम जब छोटे थे तो मंदिर में हमने सारी बातें सुनी जी, और अच्छी तरह समझी भी थी और बहुत कुछ फॉलो भी किया। लेकिन जब घर से बाहर निकले, फिर मतलब कॉलेज में आए, फिर अन्य धर्मों के लोगों से भी मिले जुले, क्योंकि उस समय हमारा जो बाल तब था ना, वो पक्का नहीं था। तो हम रास्ते से भटक गए और हम भी उनकी तरह करने लगे। नहीं, ज्यादातर ऐसे ही होता है। हाँ, ज्यादातर ऐसे ही होता है। आपने शुरू में बच्चे होते हैं तो माँ बाप के कहने के अनुसार अपन फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वो समझ में तब भी आया नहीं। तब भी नहीं। बीच की जो स्टेज मिली, जब अपन जवान हुए तो सब तरह के लोगों के सोबत में आए करे, तो वो सब जो बैकग्राउंड में चला जाता है। लेकिन इस स्थिति में आकर के वो रिवाइव हो सकता है। साहब, ये भी बाल तपी है ये उम्र। हाँ, बुढ़ापे को भी कहते हैं बचपन का पुनरागमन है। बचपन का पुनरागमन है। हाँ, तो ये बाल स्वरूप ही है। बाल स्वरूप ही है, सही बात। हाँ, तो इसको ही रिवाइव कर रहे हैं हम लोग। चलिए साहब, बिल्कुल जिनवाणी स्तुति करेंगे। जी। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरियानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धूप। जिनवाणी माता की जय।